अंग्रेज इंडिया में आए थे तो वो सब कुछ समझ गए थे, उन्होंने हमारे सारे वर्ड्स लिए, सब कुछ करा, लेकिन देखो कितनी समझदारी से उन्होंने सारे वर्ड्स हमारे चुराए थे। भात्र भात्र, ब्रदर मदर, सब उन्होंने हमसे लिए थे। तो उन्होंने ही एक वर्ड हमसे चुराया, एटम। एटम सब्सटेंस, ऐसे ही हमारे संस्कृत की भाषा में आत्म को तत्व बोला गया है। उसके अंदर भी 3 ही पार्टिकल मिले हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ऐसे ही 3 ही पार्टिकल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये मेरी अपनी थ्योरी है, आप मानना है मानना, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे लगता है ऐसा। वो ही कहते हैं राम कण कण में बसा हुआ है। कण मतलब एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कण। तो उसी को बोलते हैं कि शिव कण कण में बसा हुआ है, कण कण में शंकर है। तो ये 3 ही चीज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये एटम के अंदर है। और एटम कभी मरता नहीं है, इसलिए बोलते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जीवित नहीं होती, कभी पैदा नहीं होती, कोई नष्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं। एटम जितनी मर्जी बार टूटेगा वो और एनर्जी देगा। इसलिए जहाँ पर भी गीता में सब कुछ जगह ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आत्म को एटम पढ़ना चाहिए, तो इतना ईजी लाइफ हो जाती है। कुछ नहीं है, पुनर्जन्म इसी का ही पुनर्जन्म है। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि ये क्यों बोला गया कि आत्मा को मनुष्य के शरीर में आके मोक्ष करने की प्राप्ति हो सकती है। वो शायद कहीं संगीत से इसको हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही वो जीव है जिसके अंदर म्यूज़िक है। बाकी किसी जीव के पास म्यूज़िक नहीं है। वो शोर करते हैं, सब कुछ करते हैं, आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ ही करते हैं, हम उसको म्यूज़िक समझ कर सुन पाते हैं। तो म्यूज़िक हमारे अंदर है। तो शायद इसीलिए कहा गया है कि जब पूरे सृष्टि में से लय ख़त्म हो जाएगी तो प्रलय आ जाएगी, जब धरती पे से ताल ख़त्म हो जाएगी तो वो पाताल में चली जाएगी, और वो इंसान के अंदर से सुर ख़त्म हो जाते हैं तो असुर बन जाता है। तो ये सुर, लय, ताल, म्यूज़िक, शायद एटम, हम म्यूज़िक सुनते हैं, भजन सुनते हैं, चाहे हमारे शरीर उसी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। हम लो म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा शरीर लो हो जाता है, हम हाई म्यूज़िक सुनते हैं तो हाई रहता है। तो पता नहीं, शायद हो सकता है, पता नहीं मेरे को। एटम्स शायद म्यूज़िक के थ्रू उनको करना, मोक्ष प्राप्त करना होता होगा, लेकिन एटम कहीं और तो मर नहीं पाता। पता नहीं, शायद यहाँ आके मरता होगा, पता नहीं। लेकिन थ्योरी है, देखो क्या होगा, सोचता रहता हूँ ऐसे बैठा बैठा।